बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और अगर आप भी चटखारेदार और मज़ेदार सी दाल माश फ्राई खाना चाहते हैं तो फटाफट से इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि इतनी मज़ेदार दाल माश फ्राई आपको ढाबों पर और होटलों पर भी नहीं मिलने वाली। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। फ्राई दाल माश बनाने के लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई के अंदर डालूँगा 1 कप भर के कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो घी या के देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 1 पाव मैंने दाल माश ली थी, जिसको अच्छे से वॉश करके तो मैंने 1 घंटा पहले भिगो लिया था। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून नमक डालकर उसको अच्छे से उबाल लिया है। तो दाल माश को मैंने तकरीबन 80 से 90% तक गला लिया है। तो ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर मैं डाल दूँगा 1 टीस्पून भर के साबुत ज़ीरा। साबुत ज़ीरे को हल्का सा रोस्ट करेंगे ऑयल के अंदर। साबुत ज़ीरे को हल्का सा रोस्ट करने के बाद अभी मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दूंगा। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हम तकरीबन 35 से 40 सेकंड के लिए हल्का सा फ्राई कर लेंगे, ताकि प्यारा सा कलर आ जाए। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा चॉप की हुई सब्ज़ी मिर्चें, तकरीबन 3 से 4 अदद। तो सब्ज़ी मिर्चों के साथ ही मैं इसके अंदर टमाटर का पेस्ट डालूंगा। 2 से 3 अदद मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनका पेस्ट तैयार कर लिया है, ये डाल देंगे इसके अंदर। साबुत वाली लाल मिर्च डालेंगे खुश्क, तकरीबन 5 से 6 अदद। साथ ही हम इसके अंदर बाकी जितने भी स्पाइसेस हैं वो डाल देंगे। 1 टीस्पून भर के नमक डाल देंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि दड़ा मिर्च। खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे। साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे भुना कुटा ज़ीरा, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर डाल दूंगा हल्दी पाउडर। अभी मैं इसका जो फ्लेम है वो थोड़ा सा हाई करूंगा और मसाले को अच्छे से भून लूँगा 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि टमाटर के पेस्ट का जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और जितने भी हमने इसके अंदर स्पाइसेस डाले हैं उनकी अच्छे से हो जाए भुनाई। माशाल्लाह से मसाले को अच्छे से भूनने के बाद अभी मैं इसके अंदर बॉयल की हुई दाल माश डाल दूंगा। दाल माश डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। दाल माश डालने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अभी मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच लेमन का रस डालूंगा और अभी हम दाल माश को मसालों के साथ भूनेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। माशाल्लाह से दाल डालने के बाद मैंने इसको मसालों के साथ बहुत ही अच्छे से भून लिया है 5 से 7 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा दही। 1 प्याली मैंने दही लिया है, दही को अच्छे से फेंट लिया है, तो ये डाल देंगे इसके अंदर। अच्छे से मैं इसको मिक्स करेंगे। दही डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अभी मैं इसके अंदर 1 से 2 अदद सब्ज़ी मिर्चें बड़ी कट की हुई डालूंगा और अभी मैं इसको दोबारा से पकने के लिए छोड़ दूंगा तकरीबन मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि दही का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। आप चाहें तो इस टाइम पे इसको कवर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही कुक करूंगा, क्योंकि दाल को मैंने अच्छे से पहले ही जब बॉयल किया था तो गला लिया था तकरीबन 80 से 90% तक। माशाल्लाह से दही डालने के बाद मैंने इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से कुक कर लिया है। तो ये देखें दही का पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून डालूंगा पीसी हुई ब्लैक पेपर और साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पिसा हुआ।
हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पिसा हुआ और हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर डालेंगे पिसी हुई ब्लैक पेपर। साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगा लंबाई में कट किया हुआ अदरक, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे बारीक कट किया हुआ। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी मैं इसको ऊपर से कवर करूंगा तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म फ्राई दाल माश की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। तो अभी हम इसको डिश आउट करते हैं, तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म फ्राई दाल माश की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।